कि जब ये अन्ना मूवमेंट हुआ, सो आई वॉज देन द एडिटर ऑफ इंडियन एक्सप्रेस, and we were on the view from the very beginning that Anna movement, one, is purely political. People who are driving it want political power. And we have nothing against people wanting political power. We have nothing against politics, because without politics there can be no democracy. But this was a hypocrisy that you are saying that मेरा नेता चोर है, politics बकवास है, लोग शराब पी के वोट देते हैं और ये सब बिल्कुल सिस्टम खराब है, सिस्टम बदल देंगे। हमने शुरू से कहा कि ये लोग बेसिकली सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी ये बनाने के लिए आ रहे हैं। फिर उन्होंने कहा जन लोकपाल बिल, तो हमने ये भी कहा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का, उसमें ये जन लोकपाल बिल कभी पास नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा कौन सा जन लोकपाल बिल है जिसके कंट्रोल करने वाले आएंगे, इसकी जो बॉडी होगी मैग्साइसे एंड और नोबेल प्राइज विनर्स। अब वो भारत में कौन सी लॉ में उनकी अपॉइंटमेंट होगी, कौन सी लॉ में उनका सिलेक्शन होगा, वो यूपीएससी पास करेंगे कि नहीं करेंगे, वो इलेक्शन करेंगे कि नहीं करेंगे, उनको कोई किसी को उठा के ऐसे नॉमिनेट कर देगा। अच्छा, इलेक्टेड सरकार किसी को नॉमिनेट कर सकती है, पर ये 5 आदमी सड़क पे नॉमिनेट कर देंगे, तो ये नहीं चल पाएगा। ये जन लोकपाल बिल, ये जब तक इंडिया में कोई एक तरह ऐसी रेवोल्यूशन आ जाए कि हम नॉर्थ कोरिया बन जाए, क्योंकि उसमें ये भी लिखा था कि पड़ोसी पे नज़र रखेगा, फिर उस पर रिपोर्ट करेगा, अगर उसके पास कुछ काला पैसा निकल गया 10% पड़ोसी को मिलेगा, तो ऐसी बातें थी उसके अंदर। तो ये हम कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ पढ़ रहे थे उनके कागज़ों को। तो वो काफ़ी जब चला तो अरविंद केजरीवाल का मुझे एक बार फ़ोन आया और उन्होंने कहा मैं मिलने आना चाहता हूँ, तो वो मिलने आए। तो उन्होंने हमने काफ़ी देर बात की, तो फिर मुझे कहा कि आपने जो लाइन ली है हमारे मूवमेंट के ऊपर, आपने अपनी मार्केटिंग टीम से पूछा है कि इसका आपके मार्केट पे क्या असर हो रहा है? तो फिर मुझे एकदम, जैसे कहते हैं एपिफेनी, सो एपिफेनी मेरे दिमाग में आई कि यही इसी तरीके से सब चल रहा है, क्योंकि सब लोग समझ गए हैं कि मीडिया बहुत छोटा बिजनेस है और इनको पैसे देने की ज़रूरत नहीं मीडिया को, इनको मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स का प्रेशर बिल्ड करना है कि जी आप सब भेड़ चाल में सब बोलो अन्ना जिंदाबाद, अन्ना जिंदाबाद। मैं बहुत ध्यान से बोल रहा हूँ, ये पुणे नगरी है, अन्ना जी पास ही रहते हैं, तो सब कहते हैं अन्ना जिंदाबाद, अन्ना जिंदाबाद। महात्मा गांधी वापस आ गए। हम कहते थे कि महात्मा गांधी को हर रोज़ जब सुबह सो के उठते थे उनको ये शक होता था मैं महात्मा हूँ कि नहीं हूँ, है ना। और ये एक ऐसा इंसान आया जिसको एक दिन भी ये शक नहीं हुआ कि वो महात्मा गांधी नहीं है ना। तो ये बात हम तो क्योंकि जर्नलिस्ट हैं, हमारी ट्रेनिंग इज टू बी स्केप्टिकल। हम कहते हैं सब सिखा देंगे इंसान को जो जर्नलिस्ट बनना चाहता है, 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक क्यूरियोसिटी और एक स्केप्टिसिज्म। हम तो स्केप्टिकल हैं, ये महात्मा गांधी नहीं है। लेकिन आप देखिए कि सारा मीडिया उस समय एक ही डायरेक्शन में जा रहा था। अब वो सारा मीडिया खड़ा होकर कह रहा है नहीं तो सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए था, नहीं अन्ना हजारे तो एक जोक थे। अब तो बेचारे कुछ स्टेटमेंट दे, कोई छापता भी नहीं है उसको, है ना। उन्होंने जब अपना फास्ट तोड़ा तो कई लोगों ने कहा जी उन्होंने हमारे मूवमेंट को धोखा दे दिया, फास्ट तोड़ दिया। अरे भाई, अगले आदमी को जान बचानी है, उसको समझ आ गया कि आप उसकी जान कुर्बानी करके अपनी रोटियां सेक रहे हो उसकी चिता के ऊपर, है ना। तो वो आपके काबू में क्यों आता? तो ये बातें होती हैं जो प्रेशर होते हैं मीडिया में, जर्नलिज्म में। ये सिर्फ प्रेशर इसलिए नहीं आता, ऐसे नहीं आता है कि सरकार से कोई आपको फ़ोन कर रहा है या कोई पुलिस वाला आपके घर आके बैठ गया या ईडी वाला, सीबीआई वाला, वो सब आते हैं, वो प्रेशर भी होते हैं। लेकिन एक बड़ा प्रेशर होता है भेड़ चाल का। भेड़ चाल के प्रेशर से बचना बहुत ज़रूरी है। और यही मैं देख रहा हूँ जब मैं डॉक्टर पारुलेकर के बारे में भी सुन रहा हूँ और अब समझ रहा हूँ, प्रताप जी से भी मेरी बात हुई, उनमें शुरू से हिम्मत थी कि जो एक लीक थी उस लीक को छोड़ के अलग लीक पर चलने की, और वो बहुत ज़रूरी था। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।